नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, देखिए, सामान्य हिंदी के लिए व्याकरण के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो फास्ट ट्रैक पर रहने वाली है क्योंकि हम केवल रिवाइज कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं। सबसे पहले देखते हैं अनेक शब्दों या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये वही क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके इस एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है वह कहलाता है आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो वो आपका नास्तिक कहलाता है। कि वो आपका क्या कहलाता है? नास्तिक कहलाता है। ठीक है। जिसे काटा ना जा सके अकाट्य, जिसे काटा ना जा सके वो कहलाएगा अकाट्य। और नारी जिसका पति ना हो वो विधवा कहलाती है, तथा वह पुरुष जिसकी पत्नी ना हो वो कहलाता है आपका विधुर। इसको भी ध्यान रख लेंगे। ठीक है, वो कहलाता है आपका विधुर। इसी प्रकार से जो शिक्षा देता है शिक्षक कहलाता है। ठीक है। जिसे कहा ना जा सके अकथनीय, जिसे कहा ना जा सके यानी अकथनीय, वह चीज़ नहीं कह सकती। जैसे तुलना नहीं की जा सके अतुलनीय कहलाता है। जिसकी समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। ये ध्यान रख लेंगे, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय कहलाता है। जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जो पहले कभी ना हो अभूतपूर्व कहलाता है। ये मेरी बातों को सुन लें, आपको याद हो जाएंगे इनमें से, तो हो सकता है कि आपको ये कहीं ना कहीं नंबर दिला दें। जिसे कहा ना जा सके अकथनीय। 100 वर्ष की आयु को पूरा करने वाला शतायु कहलाता है। 100 वर्ष का समय शताब्दी कहलाता है। ध्यान रख लेंगे। जो कभी जन्म नहीं लेता अजन्मा कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कभी जन्म नहीं लेता वो क्या कहलाता है? अजन्मा कहलाता है। किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तथा किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगा। किए गए उपकार को जो ना मानता हो वो कृतज्ञ, तथा किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। ठीक है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो बहुत कुछ जानता हो वो बहुज्ञ कहलाता है। जो बहुत कुछ जानता हो वो क्या कहलाता है? बहुज्ञ। जो बहुत कम जानता हो वो अल्पज्ञ कहलाता है। ठीक है। जो पहले कभी ना हो अभूतपूर्व कहलाता है। ओके। जंगल की अग्नि दावाग्नि कहलाती है। ठीक है। और पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है फ्रेंड्स। जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा कहलाती है। तथा कुछ जानने की इच्छा जो है वो जिज्ञासा कहलाती है। ओके। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो अजात शत्रु, जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय, जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम होता है, जो जीता ना जा सके अजय होता है, संयम से और कम बोलने वाला मित भासी कहलाता है, तथा कम खर्च करने वाला, संयम से और कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक देखते हैं शब्द युग्म। तो शब्द युग्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। देखिए एक शब्द युग्म दिया रहेगा और 4 ऑप्शन दे रहेंगे, उनके अलग अलग फिर आपको अर्थ दे रखे होंगे। जैसे कि वसन व्यसन का निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है, सही अर्थ युग्म कौन सा है। अर्थ युग्म दे रखे होंगे 4। वसन और व्यसन का, तो वसन मीन्स होता है प्यारे साथी, वसन मीन्स होता है वस्त्र, और व्यसन मीन्स होता है आदत, विशेषकर बुरी आदत। ठीक है। या फिर आदत तो आदत होती है, कोई भी आदत हो सकती है। अन्य अन्न अन्न मीन्स होता है प्यारे साथी अनाज या फिर आपका खाद्य पदार्थ, तथा अन्य जो होता है वो अन्य का मतलब दूसरा होता है। ध्यान रख लेंगे। श्रवण का अर्थ होता है कान, और श्रवण का भिक्षु होता है। ठीक है। अविराम अर्थात लगातार या निरंतर या बिना रोक के। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। अंश मतलब होता है प्यारे साथी भाग या फिर हिस्सा, लेकिन अंशु का मतलब सूर्य होता है। कटिबंध का मतलब होता है करधनी, तथा कटिबद्ध का मतलब क्या होता है? तैयार। हमें अपनी देश सेवा के लिए हमेशा कटिबद्ध रहना चाहिए। बात और वात, बात मतलब बातचीत या बातें, और वात मीन्स होता है प्यारे साथी हवा से। बात मीन्स हवा से होता है। ठीक है। अब द्रव तथा द्रव्य में देखते हैं। देखिए द्रव का क्या होता है? द्रव को तरल पदार्थ यानी लिक्विड जो है, और द्रव्य मतलब होता है धन या अर्थ से इसका संबंध। स्वर्ण, स्वर्ण मीन्स होता है प्यारे साथी सोना, तथा सवर्ण मतलब उच्च वर्ण यानी उच्च जाति। अंश मतलब हिस्सा होता है, जैसे कि मैंने बताया, और अंश मीन्स होता है प्यारे साथी कंधा। अचार मीन्स क्या होता है? मुरब्बा। अचार मीन्स होता है मुरब्बा, और आचार मीन्स होता है आपका आचरण या व्यवहार। अभय मीन्स निडर। अभय का अर्थ है निडर, तथा उभय का मतलब दोनों। अम्बुज कमल, और अम्बुज यानी कि जो पानी से उत्पन्न हुआ हो, और अम्बुद मीन्स क्या होता है? बादल होता है। अम्बु मीन्स होता है ना पानी, तो अम्बु यानी अजमानी होता है जो उत्पन्न होता हो या जन्म होता हो। तो कमल का जन्म होता है किससे? पानी से। जो पानी देता हो वो बादल होता है। अनेकार्थी शब्द देखते हैं। अनेकार्थी शब्द यानी कि पूछा जा सकता है निम्नलिखित शब्द में से अर्थ नहीं है। एक शब्द दे रखा होगा, उसके 4 अर्थ दे रखे होंगे, तो फिर 4 में से एक उसका अर्थ नहीं होगा, तो वो आपको लिखना है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक है। तो अंबर का प्यारे साथी, अंबर मीन्स वस्त्र भी होता है, यानी कि पीताम्बर, तो आपने सुना होगा पीले वस्त्र। ठीक है। और इसी प्रकार से अंबर का मतलब आकाश भी होता है। अली मीन्स होता है भौरा, अली मीन्स सखी भी होता है, और बिच्छू भी होता है। ठीक है। अर्क, अर्क अर्थात सूर्य, अर्क अर्थात मदार।
अक्षत का मतलब क्या होता है? अक्षत मतलब अखंड, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, और चावल का दाना, ठीक है। कर मीन्स हाथ होता है, किरण होता है तथा टैक्स होता है। हाथ, कर मीन्स हाथ, और कर मीन्स क्या होता है? टैक्स, ठीक है। और कर मीन्स किरण से भी है। आठवां देखते हैं, नग यानी नग अर्थात पर्वत। नग अर्थात क्या होता है प्यारे साथी? पर्वत। नग अर्थात वृक्ष। नग अर्थात नगीना, जो कि अंगूठी में पाया जाता है, ठीक है। पत्र, पत्र अर्थात पत्ता भी हो सकता है, और पत्र अर्थात एक खत होता है यानी चिट्ठी भी होती है। मित्र का मतलब दोस्त, और मित्र मतलब सूर्य, ठीक है। वर, वर अर्थात श्रेष्ठ। वर का पहला अर्थ था श्रेष्ठ, लेकिन फिर रूप परिवर्तन या फिर आपका जो शब्द परिवर्तन होता है, आप भाषा विज्ञान में आगे पढ़ेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से वर का अर्थ पहले श्रेष्ठ होता था, लेकिन वर अब जो है वो केवल दूल्हा तक सीमित रह गया। वर का अर्थ वरदान भी होता है प्यारे साथी, ठीक है जी। अब देखते हैं राग। राग, राग मतलब प्रेम, राग मतलब आसक्ति, राग मतलब गाने की लय या धुन। दल, दल का अर्थ समूह भी हो सकता है या पत्ता भी हो सकता है। द्विज, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि आम वगैरह पर अगर दाग लग जाता है तो जो आम बेचने वाले भैया होते हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई इसमें दल लग गया। दल अर्थात पत्ता लग चुका है। पत्ता लगने से आम के जो छिलका होता है ना, वो उस पर दाग सा बन जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। द्विज का मतलब क्या होता है? द्विज मतलब पक्षी, द्विज मतलब दांत, द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ध्यान रखेंगे। चपला, चपला अर्थात लक्ष्मी, बिजली, ठीक है। महादेव, महादेव अर्थात शिव, महादेव मतलब शिव मतलब अर्थात कल्याण, ठीक है। उदधि, उदधि मतलब समुद्र। उदधि मतलब क्या होता है प्यारे साथी? उदधि मतलब समुद्र, सागर या जलधि, ठीक है। सॉरी अकाल, अकाल अर्थात दुर्भिक्ष या मृत्यु या असमय। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से थोड़ी कम समय अवधि के माध्यम में हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में।